खबर पिथौरागढ़ से है, जहां एक जनसभा आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा सीएम धामी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देश में एक खुली लहर चल रहा है। देश में यो देश आजादी के बाद पहलो चुनाव इस उम्री जय चुनाव में कोई ये लोग उम्र कैक सरकार बने लियो कोई प्रश्न ना आते। सब लोगों ने अगर मैं आप सब लोगों ने दले तमिल दले पूछ लो कैक सरकार बनूंग रहे तो तुम बोला मोदी जी सरकार बनूंग रहे बोला ही ना बोला कैक सरकार बनूंग रहे बहुत जोरे बोल रही है बेटे आवाज में आई कैक सरकार बनूंग रहे कैक सरकार बनूंग रहे। तो जैसे पूरा देश में कुमरियान की मोदी जी की सरकार बन रहा है। उससे अगर मैं ये लोकसभा क्षेत्र की बात करूं कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र, जो लोकसभा क्षेत्र हमारे जैसे 14 विधानसभा होना है। अगर हम यह बेटे शुरू कर लो तो चंपावत में 2 विधानसभा, चंपावत लोहाघाट। पिथौरागढ़ में अगर शुरू कर लो 4 विधानसभा और बागेश्वर में 2 विधानसभा, अल्मोड़ में 6 विधानसभा, सब मिलावे 14 विधानसभा। और ये 14 विधानसभा में कैसे अगर कुछ नहीं कि एल कैब वोट दिन वाल छो मोदी जी बहुत फूल नया नया कानून ले देश में बनाया है। इनमें जैसे हम सब लोग जानते हैं हमारे हर घर बेटे कोई फौज में छे, कोई बीएसएफ में छे, कोई सीआरपीएफ में छे, कोई आईटीबीपी में छे, सब कोई जम्मू कश्मीर में वहां नौकरी करने, वहां सीमा में अपन पूरी सेवा करना, वहां पल्ली का सुन लो 2014 बीटे पल्ली, 2019 बीटे पल्ली। वहां लोगों में जो आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी उन्होंने ढूंढा आनंद ढूंढा हड़ाल कहीं बम खिताल कहीं के करल। तो मोदी जी ये सब व्यवस्था समाप्त कर दे और समाप्त क्या करी धारा 370 जय कारण इन आतंकवादी ताकत मिलेंगे तो पूरे वो कानून बदल दी। ज्यादा रिकॉर्डर अमन में जो थोड़ा कमी रह गए विधानसभा चुनाव में वो कमी ले एल बार पूरे हो जाए एल बार पूरे हो जाए। मैं आप सब लोगों के बीच में जब हूं तब मैं ऐसे महसूस हूं कि मैं अपन घर आ रही हूं, अपन परिवार में आ रही हूं। और जब जो सपने हमारा दीदी बहने ने नाम नंतिनाल ले बहुत जोशन और बहुत आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों ने बाट में खड़ी बेरे मल बेटे घर बेटे हैं कि पूनम बिसंदा वो देवल में खड़ी रहना बिहार बोलते हैं फूल दे दी तो वहां बेटे कहले फूल रखे सर में, कहले जो है माला रखी, कहले धूप रखी, कोई पत्ता ला रही है। मैं तुम सबन को बहुत मैं प्रणाम करछू, बहुत धन्यवाद करछू। कमल में आशीर्वाद दी एक अल्लाह जो हमारे मुस्लिम बहनें हैं उनके ना 3 तलाक को कानून लिया 3 तलाक पूरी तरह बेटे समाप्त कर दे। मुस्लिम बहनों ने जो है वो 3 तलाक जैसी अभिशाप बेटे मुक्ति दिलाना काम करे करी मोदी जी करी। नागरिक संशोधन अधिनियम अल्लाह एक कानून देश में लागू हुई, वो कानून से वो मैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जतुकले वहां हिंदू रूम गए, सिख, बौद्ध, ईसाई उन सबन कर वहां बहुत परेशान करती वहां को। पाकिस्तान में ले, अफगानिस्तान में ले, उन्होंने उत्पीड़न, अत्याचार, दरा, मारपीट, दुनिया भर जो काम न हो सको जय बार में हम कह ले नहीं सकते उस काम में होंगे। उन्होंने देश में ले गए, हमारे यहाँ ले गए, उन्होंने नागरिकता देना काम, उन्होंने इज्जत देना काम और उन्हें जिंदगी में सारा अधिकार देना काम अगर पहले करी ये काम ले हमारे मोदी जी करेगा। आज मैं विशेषकर एक हम सब लोगों ने एक आग्रह करने के लिए आ रही हूं कि हमारे ये जो
अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र जो हमारे प्रत्याशी छन भाई अजय टंटा जी इन्होंने जितना लीजिए और खाली जितना ने एक रिकॉर्ड वोटिंग में जितना लीजिए आप सबको आशीर्वाद और सहयोग मांगना ही ना हमारे बीच में आ रही है और आप लोगों को एक एक वोट हमारे जो प्रधानमंत्री जी सन जनार्दन अजय टंटा जी ने बताया कि बहुत काम उन्होंने देश में कर रहा है और एक एक वोट कमर जो कमला फूल में डालो वो एक एक वोटल हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत होने वाला है उन्होंने ताकत मिलने वाली है। तो इसी खबर पर हमारे साथ अवनीश प्रेमी चैनल हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री का भी दौरा उत्तराखंड में होने जा रहा है, क्या ये चुनाव प्रचार के जो चुनाव प्रचार है बीजेपी का, उस ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, बिल्कुल कहूंगा और सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और एक दिन के अंदर वो 6 से 7 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, वोटरों से संपर्क कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि उत्तराखंड की जो पांचों सीटें हैं वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में जानी चाहिए। ये उनकी रणनीति है। दूसरा ये है कि सरकार ने जो कामकाज किए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार ने किए हों या राज्य सरकार ने किए हों, उनको जनता के बीच लेकर जाने का काम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है, जो कि कम देखने को मिलता है, यहाँ पर सरकार और संगठन पूरी तरह एकजुट दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं आज की, तो आज भी मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ का दौरा किया है। नाचनी में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद जो प्रत्याशी है पिथौरागढ़ के अजय टंटा, उनके समर्थन में उन्होंने लोगों से बातचीत की, संवाद किया और एक तरह से पदयात्रा उन्होंने की। इसके साथ साथ अल्मोड़ा में वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो लगातार उनकी कोशिश ये है कि कोई भी विधानसभा ऐसी ना हो जहां पर वो पब्लिक के बीच ना जाए। अगर हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो लगातार वो जनसभाएं भी कर रहे हैं और आज भी कम से 6 से 7 जनसभाएं उन्होंने की हैं और लगातार उनके प्रोग्राम आगे के बने हुए हैं। उसी तरह मैं बात करूं संगठन की, तो संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने आज हरिद्वार में वो हैं और लगातार वो भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान पब्लिक की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात होगी तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पूरी तरह मुस्तैद हैं और उनकी यही कोशिश है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उस पर नरेंद्र मोदी बैठे और उत्तराखंड की पांचों सीटें एक तरह से उनकी झोली में जाएं। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि जो पूरी लोकसभा सीट है वहां से अनिल बलूनी एक तरह से मैदान में हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी निगाहें उस सीट पर भी हैं। अगर हम आज उस बलूनी की बात करें तो अनिल बलूनी भी लगातार पूरे इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया है। जी, अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।